एक ट्रायंगल बनाते हैं, साथ साथ बनाते रहो, ए बी सी, ठीक है। अब सेंट्रॉइड का मतलब तो जैसे ने सही बताया कि भाई सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, लेकिन वो मिलेगा कैसे, है ना। और हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसका क्या यूज होगा। ए से एक मीडियन बनाएंगे। मीडियन का मतलब क्या होता है? क्या मीडियन का मतलब परपेंडिकुलर भी होता है? नहीं, मीडियन सिर्फ वो होगा जो ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है या ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। मीडियन परपेंडिकुलर पता कौन सी ट्रायंगल में होता है? इक्विलेटरल में। इक्विलेटरल में जो ऑल्टीट्यूड होता है ना या परपेंडिकुलर, वही मीडियन भी होता है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो वही मीडियन है और वही परपेंडिकुलर भी है, ऑल्टीट्यूड भी है। हर जगह नहीं होता, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सिर्फ मीडियन है, ऑपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बी से मीडियन जाएगा ई, और सी से मीडियन जाएगा एफ। तो जो पॉइंट है ना जी, सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड इज, लिखना है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल। समझ आ गया सेंट्रॉइड होता कैसे है? सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट inside a triangle where all the three medians intersect। बात पकड़ में आ गई? all the three medians क्या होते हैं? intersect, ठीक है, ये बना लिया। अब अगर मेरे को ये वर्टेक्स पता हो x1, y1, इसको ले लिया x2, y2, इसको ले लिया x3, y3। तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये तीन वर्टेक्स पता हो, ए बी और सी, बाकी नहीं भी बताओ, मैं सेंट्रॉइड निकाल सकता हूं। बात पकड़ में आ रही है? मेरे को बीच में कुछ भी नहीं पता, ये सारा सामान नहीं पता। मेरे को क्या पता है? ना डी पता है, ना एफ पता है, ना ई पता है। मेरे को एबीसी पता है और मेरे को बोला गया जी सेंट्रॉइड बताओ, और सेंट्रॉइड हमेशा सेंटर में नहीं होता, ठीक है। सेंट्रॉइड बताओ, हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है। ये पॉइंट जी है, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, सबके कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के भी होंगे। कोऑर्डिनेट को क्या ऐड कर लिया? एक्स वाई, और जो निकालना होता है वो लेफ्ट साइड रखते हैं राइट साइड रखते हैं? फॉर्मूले में लेफ्ट साइड रखते हैं। तो एक्स कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसा नहीं है? उसमें क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसमें 3 भी आ गया तो 3। y कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये तो तब हुआ जब when फर्स्ट केस, when all three vertices are given, तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। सेकंड केस, मेरे को 10 मिनट होने डाल, अरे कुछ नहीं। अगर तीनों वर्टेक्स दे दूं मैं आपको, आप तीनों को ऐड कर दोगे, एक्स निकल आएगा, तीनों को ऐड कर दोगे वाई निकल आएगा, दोनों निकल आएंगे। कुछ समझ नहीं आया तो बोलो आगे। अगर ये भी ना बताओ, ये भी ना बताओ, सिर्फ ये बताओ, तो कैसे निकालोगे? सिर्फ एक पता है, व्हेन, एक ये पता है। देखो ये सेंट्रॉइड इसके ऊपर भी आता होगा ना, ऑब्वियस बात है, तीनों के ऊपर आता है, तो डी के ऊपर, एडी के ऊपर भी आता होगा। व्हेन ओनली वन वर्टेक्स, वर्टेक्स समझते हो?
कोने, वर्टेक्स एंड मीडियन इज गिवन। एक वर्टेक्स गिवन है और एक मीडियन गिवन है, मतलब ये x1 y1 पता है और ये भी कोई पता है, मान लो a कोमा b, क्योंकि x2 y2 इसको लेंगे, x3 y2 इसको लेंगे। मान लो ये भी पता है a कोमा b, मतलब इसका नंबर भी पता है और इसका नंबर भी पता है, तो मैं ये कैसे निकालूंगा? एनी आइडिया? किसके मन में मिड पॉइंट फॉर्मूला आ रहा है कि सर इसको ये मिड पॉइंट कर दो, बट ये जो g है ना, इस पूरे का मिड पॉइंट नहीं है। ये g है, इस पूरे का मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट सेंटर पे होता है। तो क्या ये मिड पॉइंट नहीं लिख सकता, फॉर्मूला नहीं लिख सकता ना? एक और प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की, सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहाँ पे तीन मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, और हर सेंट्रॉइड जो मीडियन होता है ना, उसको 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, बट जो 2 होगा ना, वो वर्टेक्स वाली साइड होगी, ये 2 नहीं हो सकता। वर्टेक्स वाली साइड क्या होगी? 2, और नीचे वाली साइड क्या होगी? मान लो ये BE है, तो 2 इधर होगा कि इधर होगा? वर्टेक्स कौन सी है BE में? तो 2 इधर 1 इधर। फिर CF भी तो था, 2 कहाँ होगा? C के साथ, ये 2 देखने से ही पता लग रहा है। मतलब जो सेंट्रॉइड है, अगर तीनों वर्टेक्स दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर एक वर्टेक्स और वो मीडियन का कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये 4 बजे, तो ये सेंटर का पॉइंट x, y निकाल सकते हो कि नहीं? सेक्शन फॉर्मूला से निकाल दोगे ना, बाय सेक्शन, समझते हो ना पार्ट? पकड़ में आ रही बात? मोटा मोटा पकड़ समझा रहा हूँ। ये 2 इंटू ए से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, फिर 2 इंटू बी से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू y1 से अपॉन में 2 + 1 3। समझ आ गया? करके आई होमवर्क? अभी तो करेगी ना, एंड टाइम मत किया कर, साथ में थोड़ा टाइम मिलता ना 2 दिन का, थोड़ा थोड़ा करते रहा। ठीक है, अगर आपको, चलो मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दू कुछ क्वेश्चंस ऊपर, मिटा दू, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं, क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन करोगे आप, और एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। अभी नहीं करेंगे एडवांस, अभी सिंपल करेंगे, एडवांस करेंगे ओहो अगली बार सुबह, कल एक ही क्वेश्चन एडवांस कराना है। वो बोर्ड में आई डोंट थिंक कि वो आएगा, प्रूविंग वाला है, वो नहीं करता, रहने दो, वो बोर्ड्स के टाइम पे करा दूंगा, अभी रहने दो। आप अपनी अपनी बुक में जहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज खत्म हुई थी ना, 14 थर्ड एक्सरसाइज 14.3 या से 8.3 जो भी है, उसके आगे टॉपिक होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, हाँ ठीक है, वो करो। पेज नंबर क्या है? क्या पेज नंबर है? 6.34। चलो स्टार्ट करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये वर्टिसेस दे रखी है, तीनों वर्टिसेस पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत है हमको? ये लगा दे, करो अपने आप, मैं नहीं कर रहा, कोई मेरी जरूरत नहीं है ना इसमें, आपको अपने आप करो। ये फॉर्मूला है x1 x2 और तीनों दे रखे हैं वर्टिसेस आपको, 0, बस x में y मत ले लेना और y में x मत ले लेना। 8 और 8,
12 और 6 18/3 कितना हुआ? तो आपका जी आ गया सेंट्रॉइड, कितना आ गया? 16,3,6। ठीक है, सिंपल सी बात थी ये तो। एग्जाम्पल 2 जमीन हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ x माइनस 2y प्लस k इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, यही है ना क्वेश्चन। तो मीडियन क्या है ट्राइंगल का? एक इक्वेशन दे रखी है AD, ABCD, ये CAD दिया हो मान लो। AD की इक्वेशन दे रखी है। AD की इक्वेशन कितनी है? x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन वाले क्वेश्चन कल कराए थे आपको कि वो जो पॉइंट होगा, ये वाला G पॉइंट होगा, ये इस लाइन पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करता होगा, इसे पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, इज द मीडियन ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर एट पॉइंट ये। तो वर्टिसेस लिख लो पहले, कितनी है? -1, 3। तो ये एग्जाम में ना ध्यान से देखना है कि ये वर्टिसेस किस पॉइंट पे है और मीडियन किस पॉइंट पे। वर्टिसेस को वर्टिसेस लिख देना आप, उल्टा मत लिख देना, बाकी प्रैक्टिस करोगे। के की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे निकलेगा के? के तब निकलेगा जब इसमें क्या पुट करोगे? एक्स और वाई। एक्स और वाई कौन सा पॉइंट है? मतलब पहले एक्स और वाई निकालना है कि पहले के निकलेगा? एक्स और वाई कैसे निकलेगा? सेंट्रॉइड निकाल लो, सेंट्रॉइड निकाल के एक्स और वाई निकालो और उसमें पुट करो, के निकालोगे। करो जल्दी जल्दी। मैं बोर्ड पे कर जरूर रहा हूं, लेकिन आपको देखना नहीं है, मैं अपनी वीडियो के लिए कर रहा हूं। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कुछ गलती हो रही है तो निकालने के बाद आंसर चेक कर लेना मेरे से। चार 5 8 9 9 में से तो जी कितना आ गया मेरा? ठीक है, अभी इसमें पुट करना है। -2 -6 प्लस के इक्वल टू 0। के आ गया -8 आ गया और जी ए आया। आया कि नहीं आया? मेरे से पहले करके बैठे हो बाबा। एग्जाम्पल 3 हो गया, वाला हो गया। एग्जाम्पल 3 मैंने कहा जल्दी जल्दी करेंगे आज, क्योंकि ये इजी चीज है। एक ऐसी चीज कराऊंगा आज। कल हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिको। पहले डाउट लेंगे आधा घंटा, फिर ट्रिको। पहले फिगर बनाओ, देखो हमेशा ना फिगर बनाया करो, उससे इजी हो जाती है। ये वर्टिसेस कौन सी, किसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं? ट्रायंगल के दे रखे हैं, चेक करो ध्यान से फिर से। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट के दे रखे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, सबके मिड पॉइंट्स के। मिड पॉइंट वर्ड है कि नहीं? होगी ना गलती? अगर ट्रायंगल के ले लिए होते तो होगी थी गलती, जपनीत कौर। ठीक है, यही सिखा रहा हूँ। अभी कर लो जितनी गलतियां करनी है, टेस्ट में करो जितनी करनी है, बोर्ड में मत करना। वहां फुल नंबर चाहिए और तुम्हारे तीनों के आ सकते हैं। ठीक है, तुम्हें से कोई भी वीक नहीं मानता मैं किसी को भी। बस आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना। फोकस कहाँ का गलती थी सब बताऊंगा मैं आपको। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये बच्चे गलत पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लिया गलत। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पढ़ना है। हाँ जी, क्या निकालना है? जी सेंट्रॉइड। इसको डी ले लो, इसको ई ले लो, इसको एफ ले लो। कैसे निकलेगा? किसी के दिमाग में कोई बात आ रही है? कुछ भी माइंड में आ रहा है बताओ, फिर मैं समझाता हूँ स्टार्ट कैसे करें, क्या करें। क्योंकि ये भी नहीं पता, अगर ये पता होगा हम 2:1 लगा लेते। 2:1 पता होता है, मतलब अगर ए पता है और ये पता है, तो ये रेशियो नहीं भी पता तो 2:1 है, पक्की बात है वो। तो वो मैंने बताई ना आपको, वो नहीं पता ना 2:1 में लगाएगी क्या, उसका तो पता ही नहीं है ना। और कुछ माइंड में आ रहा हो बताओ।
ये तो वर्टिकल भी आ रहा हाँ, 10th में है, कौन सी क्लास में है? है। देख के बता। देख के समझ नहीं आएगा, देख के समझना हो तो फिर देख के कर लो, मेरी क्या जरूरत है। देखो ये वर्टिकल किसकी है? मिड पॉइंट्स की। क्वेश्चन कह रहा है तो अगर एक बंदे का मिड पॉइंट पता है तो उसके वर्टिकल्स कैसे निकलती हैं ये देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसको क्या मान लूं? x1 y1 x2 y2 x3 y3। बात पकड़ में आ रही है? सबसे पहले ए बी को पकड़ लो। ए बी की अगर मेरे को मिड पॉइंट नहीं पता, मान लो मेरे को निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला है? ये हमेशा मिड, जो चीज डिवाइड करती है सेक्शन में या मिड पे, वो लेफ्ट रखते हैं राइट रखते हैं? जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है बीच का पॉइंट जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला हो चाहे मिड फॉर्मूला हो, वो लेफ्ट रखते हैं, वही तो निकालते हैं ना। सेक्शन फॉर्मूले में ये उधर रखेंगे, तो इसमें ये वाली चीज, ये इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा है? ये, तो ये उधर रहेगा ना। मतलब 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा दूसरा वाला 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। चेक करो समझ आया कि नहीं आया? ये मैंने कल भी बताई थी बात, ये बार बार रिपीट करता हूँ, बच्चे गलती करते हैं कि ये 1 को यहाँ ले लेते हैं। नहीं, जो सेक्शन में बीच में आता है और जो मिड पॉइंट बीच में आता है वो हमेशा इधर होता है, कंफ्यूजन नहीं करनी। कोने वाले हमेशा फॉर्मूले में होते हैं, चाहे सेक्शन फॉर्मूला हो चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इक्वेशन नंबर 1 पकड़ में आ गई बात? लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स बन गई। सिमिलरली अब बीसी पे आ जाए, ये हमने किससे निकाला? ए बी से। अब किससे निकाल रहे हैं? तो क्या है? x2 प्लस x3 अपॉन 2 किसकी इक्वल है? 2 के। और y2 प्लस y3 अपॉन 2 किसकी इक्वल है? चेक करो, ठीक है कि नहीं? पकड़ में आ रही है बात? तो x2 प्लस x3 किसकी इक्वल होगी? 4 के। और y2 प्लस y3 किसकी इक्वल होगी? दो इक्वेशन बन गई। अब थर्ड वाली AC से x1 प्लस x3 अपॉन 2, ये 2 रहता है हमेशा, सेंट्रॉइड में 3 होता है ये, क्योंकि ऊपर भी 3 चीजें होती हैं। पकड़ में आई बात? और y की, सॉरी, y1 प्लस y3 अपॉन, तो x1 प्लस x3 कितनी होगी? 6। और y1 प्लस y3 कितनी होगी? ये एक ही मेथड है, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं आपने, ठीक है? और ये बोर्ड में एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि तो बोलेंगे ना ये निकाल लो, तो आपको इतना बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, ऐड 1 2 3, 1 2 एंड 3 तीनों को ऐड कर दूं, क्या आएगा? x1 2x1 आएगा, 2x2 आएगा, 2x3 आएगा। चेक करो आएगा कि नहीं आएगा? लेफ्ट साइड जब मैं 1 2 3 को ऐड करूंगा, x1 प्लस x1, ये x1 है, 2x1, फिर x2 प्लस x2, फिर x3 प्लस, दो बार 6 टर्म्स है ना, दो बार x1 है, दो बार x2 है, दो बार x3 है। 2x1, x1 प्लस x1 2x1, मिला नहीं मिला? इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया? 12। पकड़ा? कोई डाउट नहीं होगा। है? अच्छा 2 इक्वेशन चेक करो, 2 प्लस 4 प्लस 6, सिर्फ x को लिया है मैंने अभी। अब y को ले, y भी यही आएगा, 2y1 2y2 2y3 8 माइनस 6 कितना हुआ? 2 और प्लस 2 4। यहां तक कोई डाउट? इधर से क्या कॉमन आ रहा है? इधर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3, वो 2 कहाँ जाएगा? उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, तो 6 लिख दूं सीधा इधर। चेक करो इतना ठीक है?
यहाँ तक नोट करो, फिर आगे का समझाता हूँ। मैं चेक करूँ यहाँ तक ठीक भी है कि नहीं। 6 और 2 ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इतना नोट करो पहले। हमारे पास क्या इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x1 प्लस x2 की वैल्यू है। ये खाली इनकी अलग अलग वैल्यू की कंबाइंड वैल्यू है। अगर मैं ये x1 प्लस x2 की पूरी वैल्यू यहाँ डाल दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, x3 मिल जाएगा। x1 x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी होगी 2। अगर मैं 2 यहाँ डाल दूं क्या मिलेगा मेरे को, फिर इसमें कंबाइंड वैल्यू कौन सी है x2 प्लस x3, वो भी इसमें डाल दूं, ये डाल दिया क्या मिल जाएगा। फिर इसकी कंबाइंड वैल्यू x1 x3 ये डाल दिया तो क्या मिल जाएगा। पकड़ में आई बात। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 4। पहले 1 और 4 को कंपेयर करेंगे, फिर 2 और 4 को, फिर 3 और 4 को। बात समझ में आई। 1 कितना है x2 प्लस x2, इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कितना आ गया 2 प्लस x3 इक्वल टू 6, x3 कितना आ गया 4। इसके बाद आप जो मर्जी करो, आप अगर सबको कंपेयर नहीं करना चाहते ना, कितना है x3 आ गया, x3 यहाँ डाल दूं क्या मिलेगा, आपने ऐसे x3 निकाल लिया। इसके बाद या तो 2 और 4 कर लो या 3 और 4 कर लो, अगर नहीं करना तो एक और ऑप्शन भी है, x3 आ चुका है, कैसे आया x2 डाल दिया यहाँ पे, x3 आ चुका है, x3 यहाँ पुट करेगी तो क्या आएगा, क्या आएगा, x3 आ चुका है, x3 यहाँ पुट कर सकते हैं तो क्या आएगा, ये x2 x3 की वैल्यू यहाँ डालेगी तो क्या आएगा। दिमाग कहीं और चल रहा है तेरा, साइलेंट कर देना, छोड़ उठाई मत। और जब यहाँ से x2 मिलेगा वापस इसमें पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x3 निकला यहाँ से, x3 कहाँ पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे पुट कर दिया x3 कितना, x3 4, तो x2 कितना आ गया 0 आ गया। और यही x2 कहाँ पुट कर दूं इसमें, कितना x2 0 पुट कर दूं तो x1 कितना आ गया, यही आया कि नहीं आया। बात समझ में आई है। एक तरीका ये है, या फिर ये तरीका कि x2 प्लस x3 पूरा पुट कर दो x1 आ जाएगा, और x1 प्लस x3 पूरा पुट कर दो x2 आ जाएगा, वो भी तरीका है। या जो निकलता है उसको डालते रहो, मतलब 1 2 3 4 से खेलना है। सिमिलरली मेरे को y के सारे निकाल के बताओ, ठीक है, और लिखते रहो। यहाँ पे x1 कितना आया 2, x2 कितना आया 0, x3 कितना आया था 4, तीनों चीज मिल गई। अब y1 y2 y3 निकाल के मेरे को बताओ। y3 आ गया 0, y3 को कहाँ पुट करूंगा इसमें, y2 प्लस 0 इज इक्वल टू -6, तो y2 कितना आ गया -6, y3 कितना 0, और इसमें y2 पुट कर दो, सेम आंसर आ रहा है, चेक अपना निकाल लो, फिर मेरे को बताओ, फिर आगे करते हैं। ये मैंने फेयरली नहीं कराया, वैसे फेयरली कराता तो यहाँ कराता, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं यहाँ कराता, पर आपको तो रफली निकालना है ना, तो रफली तो कहीं भी निकाल सकते, ऐसे भी निकालने से मतलब है हमको। अब क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकाल लो। जी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 प्लस 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये किसकी वैल्यू है x की, y की वैल्यू 8 प्लस -6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो पहले अपने हिसाब से y का निकाल, सारी वैल्यूज निकाल के चेक करके बता।
ओके करो फिर। 3 आ रहा है और y कितना आ रहा है? मेरा क्यों 3 आ रहा है? तेरा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना? 3 आ रहा है, चेक करो। 7 9 2 आ रहा है यार, पीछे तो बुक में तो आंसर हमारा डी आएगा ना। अरे हाँ, फॉर्मूला गलत लिखा है। और ये क्या हुआ? 8 - 2/3। तो जी कितना आ गया? फिर कट्ठे कितने सारे फोन आ गए जपनीत? कट्ठे कितने सारे फोन? 2 वर्टेक्स कोई भी ले लो आप। मान लो ये ले लूं मैं, ये वाली नीचे ले लेता हूँ। 3, -5 दिया हुआ है और -7, 4 दिया हुआ है। फाइंड थर्ड वर्टेक्स, मतलब ए निकालनी है और जी भी दिया हुआ है। जी कितना दे रखा है? समझ आया क्वेश्चन? कैसे निकालोगे? 2 वर्टेक्स दिए हैं और सेंट्रॉइड दिया है, तो थर्ड वर्टेक्स कैसे निकालोगे? सेम यही फॉर्मूला। अभी तक आपको ये 3 पता था, आपको ये भी पता है, तो बस वो नहीं पता। निकालो, अपने आप निकालो। मैं जाके इसलिए करो, तू नोट कर फिर समझाऊंगा। करो, शुरू करो। निकाल लिया? तो कब कब? अच्छा पहले कर लिया था, ठीक है। इसके बाद एक ही एडवांस क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्या आ सकता है इसके अलावा। पहले इसको कर लो आराम से। जब नहीं समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 वर्टेक्स दिए हैं और एक सेंट्रॉइड दिए। इधर देख बेटा, 2 वर्टेक्स है और एक सेंट्रॉइड है, तीसरी निकालनी है। तो जब ये तीनों पता थे तो ये निकालती थी, तो अब ये पता तो वो भी निकल जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब इसमें ये पता है, ये पता है, ये पता है। पहले ये 3 पता हो गए, अब ये पता है, ये वाला। ये कौन सा लेगी पॉइंट? हाँ ठीक है, ये वाला इधर जाता है। तो 2 = x1 हमको नहीं पता, 3 पता है, -7 पता है अपॉन 3। सिमिलरली y की जगह 1 पता है, y1 को ले लो, इसको x1 y1 लिख देते हैं। इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा नहीं, समझाऊंगा खाली। 6 - 3 + 7 = x1 -3 + 5 - 4 = y1। कितना आ गया? 6 में 3 गया, 3 3 + 7 10, -7 + 5 -2, तो आंसर आ गया a = 10, -2। क्लियर? नोट करो। अब मान लो एक क्वेश्चन है, आपको इसमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोल रहा है नहीं, ये दोनों नहीं दिए हुए, बात ही खत्म। ये दोनों नहीं दिए हुए, तो ये क्वेश्चन बनाना पड़ रहा ना मेरे को, कैसा बोर्ड में आता है। ये दोनों नहीं दिए हुए, ये दिया हुआ है और ये जी दिया हुआ है। पकड़ में आ रही बात? ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, तो आपको ये निकालना है मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड। कैसे निकालोगे? या बोलेगा कि सेंट्रॉइड ये है और ये ए पता है, तो ए से जो मीडियन निकलना है उसकी लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ एडी।
कैसे निकालोगे? एडी की लेंथ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? ए और डी, x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए तो पता है, डी कैसे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूला से सिंपल बात है, ये इक्वल टू इधर बीच वाला पॉइंट, उधर रेशियो क्या रहेगी 2:1, इससे ये निकल जाएगा। x2 लेना पड़ेगा इसको, 2 into x2 2 into y2 ऐसे करके निकल जाएगा। जब ये d निकल जाएगा तो ad की लेंथ निकल जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये आएगा आपको, ठीक है। एक और था कि याद नहीं आ रहा मेरे को क्वेश्चन, a पता है और b पता है और d पता है। हाँ, a पता है, b पता है और d पता है, और निकालना सेंट्रॉइड। कैसे निकालो? c कैसे निकलेगा? a भी पता तो c कैसे निकलेगा? इससे तब होगा जब ये भी पता हो, सेंट्रॉइड भी पता हो। सेंट्रॉइड नहीं पता, हमें सिर्फ a पता है और b पता है और d पता है, c नहीं पता और g नहीं पता, तो g निकालना है। दो ऑप्शंस है, तो पहला तो आपका सेक्शन फॉर्मूला ही है, ये दोनों पता है, ये पता है, ये पता है, और ये 2:1 पता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, उससे निकल जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये है। मान लो मैं ये डी पॉइंट नहीं पता, ये वाला ई पॉइंट पता है, नहीं इससे नहीं आएगा, ये डी से ही आएगा। एक ऑप्शन तो ये होगा सर डी पता था, हम सेक्शन होल लगा के आ गए, जी आ गया डायरेक्टली सेंट्रॉइड। एक ऑप्शन ये है, ये जो डी पॉइंट है ये बीसी का क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये। जब ये दोनों पता तो ये निकाल लेते हो, तो जब ये दोनों पता होगा तो ये निकल आएगा। जैसे ये था, ये इसमें से ये नहीं पता, बाकी सब तो पता था, बट ये वाला पॉइंट इक्वल टू के इधर आएगा क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है, बीच वाला इधर आएगा, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, तो उसमें ये निकल आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग में फिगर बन गई, सीन बन रहा है। जब ये निकल जाएगा तो x1 समझ आया? मतलब अगर आपको मिड पॉइंट पता है तो आप कोने के पॉइंट निकाल सकते हो। अभी आपने सबसे बड़ा क्वेश्चन वो भी किया था कि 3 मिड पॉइंट पता था, कोने के पॉइंट कैसे निकाले, 1 से 4 को, 1 से 2 से 4 को, 3 से 4 को, तब भी निकाल सकते हो। मतलब सेंट्रॉइड गिवन है या नहीं गिवन है, हम मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं। खेलना आना चाहिए। मैं चीजें दिखा रहा हूँ आपको, मैं करा नहीं रहा, क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर लो, सेंटर मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सब कुछ अप्लाई कर सकते हो आप, आगे पूरी छूट है। यहाँ पे एक चैप्टर आज खत्म हो जाता है मेरी तरफ से। फिर आप जो क्वेश्चन करते रहोगे वो डाउट मेरे को 5 क्वेश्चन देता रहूंगा, उसके डाउट लेता रहूंगा। इसकी शिवदास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहीं पे बहुत हो जाएगा। उसके बाद इसका और मैं साथ में प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ले लूंगा। आरडी दोनों पढ़ाई है, आरडी से टेस्ट हो जाएगा आराम से, ठीक है। अभी आपका टेस्ट कौन सा है? सैटरडे को टेस्ट है, वेडनेसडे को टेस्ट है।